हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज हमारा ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 80 और इसके पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट सर्च कीजिए इंग्लिश ग्रामर और आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है 1 to 500 तक, यानी 500 सेंटेंस हम इसमें बेसिक करा रहे हैं। मतलब कॉमन सेंटेंस हैं, मोस्टली कंप्लीट ग्रामर पर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं और हम लगभग अपने 465 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं 500 में से। तो आज यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 80 एंड इसमें स्टार्ट होगा टेंस। और अभी ये जो 500 में 35 सेंटेंस जो बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव, इनमें आपको कंप्लीट टेंस ही मिलेंगे और मैं यहाँ पर हर सेंटेंस में ग्रामर बताऊँगा और वहाँ पर साथ में रूल्स बताऊंगा, जिससे आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे समझना कि एग्जाम में आपको किस तरह से इन्हें करना है। तो टेंस में सबसे पहले देखते हैं, फिल इन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। या नीचे जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर यहाँ पर फिल करना है। तो सेंटेंस नंबर 466 में है, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास A student dash on the blackboard। यानी कि यहाँ पर हमें फिल करना है was writing, is writing, wrote या writes में से। दोस्तों, जब भी कोई आपको टेंस मिलता है तो आपका वो होता है टाइम। टेंस का मतलब टाइम। अब सबसे पहले आप ये देखिए सेंटेंस में टाइम कौन सा है। इंग्लिश में टाइम या टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये हमें क्या शो कर रहा है? पास्ट का टेंस बता रहा है। कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट टेंस की क्वालिटी है कि जब ये क्लॉज लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर ये व्हेन कंजंक्शन लगा है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस हमें फिल करना है इसको भी पास्ट में ही बनाना होगा। फिर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, आप इज राइटिंग हटा दीजिए क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट्स हटा दीजिए क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब आपके पास कितने वर्ब बची? 2 फिल करने के लिए। या तो इसमें वाज राइटिंग फिल किया जाएगा या रॉट का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप और देखिए, थोड़ा सा इसे अपनी मदर टंग में आप ट्रांसलेट करके देखें। व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास, जब हेडमास्टर ने कक्षा में प्रवेश किया तो क्या हो रहा था? आ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक विद्यार्थी क्या कर रहा था? बोर्ड पर लिख रहा था। अब आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इस तरह से भी समझ सकते हैं, या टेंस में आपको रूल मिल जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में मोस्टली 2 कंजंक्शन बहुत यूज होते हैं, व्हेन एंड व्हाइल। नॉर्मली ये समझने के लिए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपके कन्फर्म और क्लियर हो जाएंगे डाउट्स कि व्हेन के बाद जो सामान्यतः सेंटेंस बनाया जाता है वो बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि व्हेन शोज शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन, शॉर्ट एक्शन बताता है। यानी व्हेन के बाद एक ऐसा एक्शन लिखा जाता है जो शॉर्ट में हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट ये लिखा हुआ है, यानी हेडमास्टर ने कक्षा में प्रवेश किया, यानी शॉर्ट एक्शन है। और ये जो एक्शन है ये लॉन्ग एक्शन है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक कंजंक्शन यूज किया जाता है व्हाइल। तो इस व्हाइल के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप ऐसे याद रखें कि जब भी व्हेन लगा होगा तो व्हेन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा सामान्यतः पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। या व्हाइल कंजंक्शन लगा है तो इसके बाद वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 466 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वन, यानी वाज राइटिंग। दोस्तों, ये क्लास में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया था, तब मैंने इसी क्लास को पहले भी बनाया हुआ था। आप उस क्लास को देखें, काफ़ी गलतियाँ हुई थी मुझसे क्योंकि उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था इस पर पढ़ाने का और माइंड डिस्टर्ब हो जाता था पढ़ाते समय। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा ज़्यादा नहीं था उसमें, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार फिर से अपने स्टूडेंट के लिए टेंस का वही वीडियो बनाएं जो हम पहले भी बना चुके हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने 2 साल पहले बनाया हुआ था। हालांकि उसमें अभी तक लगभग शायद 1 मिलियन व्यूज़ हैं।
तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 467। मोहन डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। अब यहाँ पर अभी आप वही रूल फॉलो करें, व्हेन हिज ब्रदर केम पास्ट इंडेफिनिट है, कंजंक्शन कौन सा है, व्हेन, तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ये देखिए ये पास्ट में है तो इसमें से आप ये हटा दीजिए 2, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। अब आपके पास कितनी वर्ब बची, वाज वाचिंग और वाच्ड। तो मोहन टीवी देख रहा था व्हेन हिज ब्रदर केम, जब उसका भाई आया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, वाज वाचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें 468। रोहन ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप इसे क्लॉज मान लीजिए, आपका क्लॉज लिखा है और ये क्लॉज है आपका नाउन क्लॉज। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर फिल करना है, उस क्लॉज को ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है रोहन ऑलवेज टू प्रूव। इस सेंटेंस में ये जो ऑलवेज है ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और भी होती है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, रेयरली, अकेजनली, इस तरह के वर्ड ये सब एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है मोस्टली सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। सिंपल मतलब इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो इधर हम देखें तो ये कौन सा टेंस लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, प्रेजेंट में लिखा है, तो हमें ये भी बनाना है प्रेजेंट में। और यहाँ पर जो ऑलवेज एडवर्ब लगा है ये इंडेफिनिट बता देगा आपको या सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बना लेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम यहाँ पर वर्ब में ऐसे यस लगा करके इसको लिख देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्राइज। रोहन ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 469। ही सॉ मी बाई चांस, उसने मुझे अचानक देखा, एंड द बस, और अब यहाँ पर हमें वर्ब फिल करना है। ऑप्शन है वाज स्टॉपिंग, स्टॉप्स, स्टॉप्ड एंड स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट में लिखा हुआ है, तो इधर भी कौन सा समानता बनेगा आपका, पास्ट ही बनेगा, क्योंकि कंजंक्शन एंड लगा है, सब्जेक्ट तो सेम है तो एक्शन भी सेम है। तो आप बी हटा दीजिए और डी हटा दीजिए क्योंकि प्रेजेंट में यूज होता है। अब आता है वाज स्टॉपिंग और स्टॉप्ड। अब जब कंजंक्शन एंड से जुड़ा हो और सब्जेक्ट सेम है तो एक्शन भी सेम ही होते हैं, और क्विक एक्शन है शॉर्ट पीरियड वाला तो इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर सी, स्टॉप्ड, यानी कि ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द बस। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस आपका हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे, एंड ऑप्शन है वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक, यू हैव ड्रिंक एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, यहाँ पर ड्रंक होना चाहिए था, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसे हटा देते हैं। अब इन दो ऑप्शन में से है या नहीं है तो वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक एडवर्ब लगा हुआ है टाइम। कौन सा टाइम है, यस्टरडे। यस्टरडे आपको शो करता है पास्ट टेंस, यानी कि इसे हमें पास्ट में बनाना है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कल आपने कितने पैक्स वाइन पिया, तो यहाँ पर आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिल करना है डिड यू ड्रिंक। हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, यानी आपने कल कितने पैक्स वाइन पी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 471। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही डैश इन, यानी मैं टीवी देख रहा था जब ही एंड इन। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं, कंजंक्शन कौन सा, व्हेन। इधर कौन सा लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो व्हेन वाला टेंस किस में बनाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ऑप्शन है केम, कम, वाज कमिंग एंड कम्स। इसे हटा दो और इसे हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो अब बचता है केम एंड वाज कमिंग। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए, केम। यहाँ पर यूज किया जाएगा व्हेन ही केम इन, इस तरह से, यानी मैं टीवी देख रहा था जब वह अंदर आया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो इन है ये क्या है। ऑप्शन 2 मैं देता हूँ, या तो ये प्रपोजिशन है या एडवर्ब है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आए
तो इसे लाइक ज़रूर करना है। यदि जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। यदि क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 472। ही कट हिज फिंगर वाइल ही डैश वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कट, हैड कट, कटिंग या वाज कटिंग। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है और कंजंक्शन कौन सा है, वाइल। जब भी दो सेंटेंस लिखे हो और उसमें कोई कंजंक्शन लगाओ तो कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें एक्शन का पता चलता है। और जो एक क्लॉज लिखा होगा उसे भी आप ध्यान से देखें ये कौन से टेंस में लिखा है, क्या शो कर रहा है, तभी आप टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर ही लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आप सोचें कट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। कट के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, लेकिन ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इसमें एस का यूज होना चाहिए था। इसीलिए कौन सा है टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल, तो ये भी आपको किस में बनाना है, पास्ट में। अब वाइल के बाद जब पास्ट बनाना होगा तो कौन सा बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये लिखा हुआ है वाज कटिंग, यानी उसकी अंगुली कट गई, उसने अपनी अंगुली काट ली जब वह क्या कर रहा था, जब वह सब्जियां काट रहा था। तो ही कट हिज फिंगर वाइल ही वाज कटिंग वेजिटेबल्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों 473। ही स्टिल रिमेंबर्स द डे, उसे आज भी वह दिन याद है, व्हेन ही फर्स्ट डैश टू चर्च। अब यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, व्हेन, और व्हेन के बाद कौन सा टाइम लिखा हुआ है आपका, व्हेन का ये वाला कौन सा टाइम है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। ही फर्स्ट पर्सन है, इस वर्ब में ऐसे ही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो इसे पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही बनाना है। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से बनाना है, कि प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा। ऑप्शन है वाज गोइंग, वेंट, गोइंग एंड गॉन। यस, अब इसे देखते किस में बनाई। उसे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है, द डे मतलब पिछला दिन, वो दिन जब वह पहली बार कहाँ गया, चर्च गया। यानी कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, पास्ट में वो कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना अब नहीं है। तो ये एक्शन जो है ये पास्ट में ही रहेगा। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, वेंट का यूज किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उसे अच्छी तरह से वो दिन आज भी याद है जब वह पहली बार चर्च गया। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 474। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों कंजंक्शन लगा हुआ है बिफोर। आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि जब भी किसी दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आपको काफ़ी मिलते हैं, और भी कंजंक्शन मिल सकते हैं। तो जब ये सेंटेंस लिखा हो पास्ट में तो आप ऐसे याद रखें, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से याद कर लीजिए, इजी होगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें बिफोर मतलब होता है पहले, यानी यहाँ पर एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। अब सेंटेंस देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन आने से पहले। अब पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन गई, तो जो ट्रेन चली गई वो पास्ट परफेक्ट हो गया, उसके बाद जो एक्शन हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ऑप्शन है रीच्ड, रीच, रीच से या वाज रीचिंग। राइट ऑप्शन होगा आपका ए, यहाँ पर यूज किया जाएगा बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट रीच्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 475। हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश पास्ट। यह आपका कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ है। इसे हम इफ से ही बना सकते हैं कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन मेहनत की होती। ये आपका इम्पॉसिबल कंडीशन में लिखा हुआ है। जब ये पास्ट परफेक्ट में है तो ऑप्शन देते हैं विल है, वुड है, विल या वुड। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑप्शन बी, ही वुड हैव पास्ट। तो ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं 476। वी होप दैट, हमें उम्मीद है कि फादर डैश सून। ये भी टेंस है, वर्ब फिल करना है विल कम, वुड कम या इज कमिंग। वी होप, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, ये कुछ क्लॉजेस है, आप इन्हें याद कर लो। दैट से जुड़ते हैं सामान्यतः,
और इसके बाद का जो टेंस बनता है स्पेशली वो फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो टाइम लिखा है ये आपको फ्यूचर शो करेगा। सून मतलब होता है जल्दी, यानी हमें उम्मीद है कि पिताजी जल्दी आएंगे, यानी अभी आए तो नहीं है, फ्यूचर में आएंगे। तो ये सून आपका जो एडवर्ब है ये भी फ्यूचर ही शो करता है। यहाँ पर हम अब ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बना देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पर हो जाएगा फादर विल कम सून, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस 477, सीता इज लर्निंग, सीता सोच रही है, हाउ डैश टाइप इन, टाइप टू टाइप या टू टाइपिंग। देखिए जब आपका कोई क्लॉज लिखा हो उसके बाद WH वर्ड हो, फिर यहाँ पर यूज करना हो आपको वर्ब यानी इन्फिनेटिव, तो स्पेशली इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव भी यूज हो सकती है और बेयर इन्फिनेटिव भी यूज हो सकती है। बस रूल ये याद रखना है कि यदि WH वर्ड के बाद आपको वर्ब यूज करना है, उससे पहले यदि क्लॉज है तो टू इन्फिनेटिव यूज होती है इस तरह से। यदि पहले क्लॉज नहीं है, डायरेक्ट WH वर्ड के बाद ही आपको वर्ब यूज करना है तो बेयर इन्फिनेटिव होती है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 478, समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर। ओके, तो ये जो सेंटेंस है इसमें ऑप्शन है टुक, इज टेकिंग, हैव टेकन या टेक्स, यानी कोई मेरी 1 घंटे में ही मेरी बाइक उठा ले गया। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों जो मैंने पहली क्लास बनाया था 2 साल पहले, उसमें ये सेंटेंस काफ़ी रॉन्ग हुआ था, बहुत सारे कमेंट आए थे इस पर, लेकिन वो कन्फ्यूजन की वजह से हुआ था क्योंकि उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन सभी चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 479, देयर इज नॉट एनी टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक, यानी कि कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर कहाँ है, स्ट्राइक पर हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हैव गॉन में से फिल करेंगे, बेंट में से, विल गो में से या नन ऑफ दीज में। तो सबसे पहले ये देखिए पहला क्लॉज कौन सा टेंस में है, तो पहला क्लॉज है आपका प्रेजेंट में, तो इसे भी सामान्यतः हमें प्रेजेंट में ही बनाना होगा। अब देखते हैं ये लिखा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी टैक्सी ड्राइवर तो जा ही चुके हैं स्ट्राइक पर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अभी तक स्ट्राइक फिनिश भी नहीं हुई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यूज किया जाएगा, ए, यानी देयर इज नॉट एनी टैक्सी अवेलेबल, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। गो ऑन स्ट्राइक होता है, आप ऐसे याद कर लो, गो के बाद यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज हो रहा और स्ट्राइक। यदि यहाँ पर डैश डैश होता है और प्रपोजिशन भरने के लिए बोला जाए कि टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन डैश स्ट्राइक और प्रपोजिशन भरने के लिए बोला जाए तो गो ऑन स्ट्राइक होता है। आप ऐसे फ्रेजेस को याद करें प्रपोजिशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 480, सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। बहुत ही सिंपल टेंस है एंड यहाँ पर हमें यूज करना वाज, एज, हैज या हैज भी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा सभी को आई थिंक मालूम होगा, यूज किया जाएगा हैज बीन। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और धीरे धीरे हम लोग अपने 500 पर पहुँचे जा रहे हैं और एक आपका प्रैक्टिस सेट 81 नंबर का और होगा, इसमें आपके 500 ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इन 500 का आप PDF ले सकते हैं, और इसके लिए आपको करना होगा हमारे व्हाट्सएप पर जो है ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको इस पर मैसेज करना होगा, आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस PDF को ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अब नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।